बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी की तरफ से जो बयान आया था रामचरितमानस को लेकर, उसकी पूरी तरह से विरोध हो रही है। उनके सहयोगी दल की तरफ से भी जो है इसका विरोध किया जा रहा है। जदयू हो या कांग्रेस हो, तमाम लोग जो है इस विषय पर जो है उनका साथ देने को तैयार नहीं है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो इस विषय पर जो है उनको घेरने की कोशिश कर रही है, वो उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया कि बिहार के वो शिक्षा मंत्री है और जितने भी कॉलेज के छात्र और स्टूडेंट हैं उनको जो है इसका विरोध अगर करना है तो शिक्षा मंत्री को कॉलेज में घुसने ना दे, अगर वो आते हैं तो उनका विरोध करें। उन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हम पटना कॉलेज में है। देखिए, बिहार का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है और यहाँ के छात्रों की क्या कुछ राय है, रामायण को लेकर जो बातें कही गई है, रामचरितमानस को लेकर जो बातें कही गई है, वो इस बात से, शिक्षा मंत्री के इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। छात्र होने के नाते शिक्षा मंत्री का जो एक बयान आया है, छात्रों के लिए भी अनुकरण होता है क्या? इस तरह का बयान रामायण को लेकर जो उन्होंने दिया है कि नफरत फैलाने का एक ग्रंथ, तो क्या इस पर आप सहमत हैं? किसी भी शिक्षा से जुड़े संस्थान से ऐसा धर्म विशेष बात नहीं बोलना चाहिए। किसी भी बड़े पदाधिकारी को, जैसे हमारे से शिक्षा मंत्री हो गए, इनको नहीं कहना चाहिए था ये बात। रामायण के बारे में क्या कुछ आपने सुना था बचपन से ही? अगर शुरू से सुनते हैं, राम एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पिता के सिर्फ वचन की खातिर अपना घर त्याग दिया, गरीबों को भी लेके चले। लाइक आगे गए तो उन्होंने नाविक मिला, नाविक से भी अच्छा संबंध रहा। आगे गए तो आगे से हर टाइप के लोगों से उनका अच्छा संबंध रहा। तो जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा था कि रामचरितमानस में लिखा है कि गरीबों को शिक्षा नहीं दे, मतलब नीचे जात के तबकों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, वो गलत यूज करेंगे, वो इस शिक्षा का गलत यूज करेंगे या बुद्धि, कुछ अजब एक पंक्ति कही थी उन्होंने, तो उसमें सही बात न दिखाया गया। तो ये एक बड़े पद पे जाके कहना सही नहीं है। ये सही नहीं है। शिक्षा मंत्री अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो उनका अनुकरण आप करेंगे या? अब किसी का पर्सनल थाउट्स है, वो अपने पर्सनल तक रखे, सही है। बट ऐसे एज आप आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी के समारोह में, वहाँ से ऐसा करना गलत है बस। आपने भी सुना होगा ये शिक्षा मंत्री का जो बयान था, और वो भी एक कार्यक्रम ऐसा जहाँ कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह था, सम्मानित बच्चों को किया जा रहा था, उन्हें मेडल्स दिया जा रहा था। वहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे थे और उन्होंने एक संदेश दिया। शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, अभी हो, क्या मानते हैं आप? क्या कुछ है? देखिए, ये जो शिक्षा मंत्री हैं ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ धर्म वगैरह है तो अपना अपना सबका अपना अपना मानता है। किसी धर्म को अपमानित नहीं करना चाहिए, उसके किसी ग्रंथ वगैरह बुक कोई भी हो अपमानित तो नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह का बात वो बोल रहे हैं तो थोड़ा गलत है, ये गलत है। शिक्षा मंत्री जो कहा जा सकता है इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो बिहार के युवा क्या उनके साथ है इस विषय पर? अब जो मीडिया है उस पर तो देखा जा रहा है कि बहुत काफ़ी चर्चित में है ये बात। आप साथ देंगे इस बयान का, शिक्षा मंत्री का? नहीं, ये तो चलिए, देखिए कुछ और भी स्टूडेंट है पटना यूनिवर्सिटी के, और रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि वो नफरत फैलाने का ग्रंथ है। आप भी छात्र हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आगे जो है अलग जो भी व्यवसाय या जो भी प्रोफेशन में जाए, मगर अभी आप एक स्टूडेंट है और शिक्षा मंत्री इस तरह की बात कहते हैं, तो किससे कितना इत्तेफाक है? सर, पहली बात तो किसी भी धर्म के बारे में किसी भी मंत्री को, खासकर अगर वो शिक्षा मंत्री हैं, उनको तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म और संप्रदाय को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग में हर धर्म के विद्यार्थी, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो इनका ये कहना बिल्कुल गलत है। रामायण को लेकर जो इनकी जो सोच जो सामने आई है उसको लेकर क्या कहिए? या तो इन्होंने रामायण ठीक से पढ़ी नहीं है, या तो इन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पहले उन्हें कहिए कि जा करके रामायण पढ़ें, देखें, और उन्हें कहीं किसी भी एंगल से लगे कि वो हेट्रेड फैलाता है तो वो बाद में आकर बोले। मतलब आप समर्थन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, कुछ और भी स्टूडेंट हैं, उन विषयों पर हम बात कर लेते हैं। एक मिनट, आप लोग शिक्षा हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। शिक्षा मंत्री एक बात कहते हैं कि रामायण जो है नफरत फैलाने का ग्रंथ है। इस बात से बिहार के युवा और जो स्टूडेंट है उसमें क्या कुछ राय है? शिक्षा मंत्री अगर इस तरह की बात कहते हैं तो क्या राय है? सही है या गलत? शिक्षा मंत्री ने पूरा रामचरितमानस को नहीं थी बोला है, उन्होंने सिर्फ बोला है सुंदरकांड और उत्तरकांड को बोला। तो अगर देखा जाए तो उत्तरकांड और सुंदरकांड में अगर इस तरह का कोई बात है तो उन्होंने उठाया है जो उनकी मंशा है, और
अगर किसी शुरू से चली आ रही है एक परंपरा रामायण को लेकर, जो एक संदेश दिया गया है घरों में, आपके भी परिवार में दिया गया होगा या कुछ ऐसी बातें सुनी होगी, तो क्या लगता है कि इस तरह का कोई नफरत फैलाने से जोड़ा गया पहले? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नफरत फैलाने से जोड़ा गया है। उन्होंने बस उस बात को उठाया है कि ऐसा सुंदरकांड और उत्तरकांड में लिखा हुआ है, और पूरा रामचरित को मानस को उन्होंने कुछ नहीं बोला है। सिर्फ वो जो उत्तरकांड और सुंदरकांड, दो छंद, बस छंद को लेकर उन्होंने, उन्होंने यह कहा है। तो ये उनके बयान को आप क्या मानते हैं, सही है या गलत, क्या कुछ? उनके बयान को अगर किसी धर्म को आहत पहुंचता है तो ये गलत है, लेकिन अगर उन्होंने अपना पॉइंट रखा है, अपना मंशा जो भी रखा है शिक्षा मंत्री होने के नाते, तो ये सही है। किसी धर्म विशेष को लेकर अगर शिक्षा मंत्री सार्वजनिक मंच से इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या लगता है एक शिक्षा मंत्री के लिए इस तरह का बात का उपयोग जो समाज में इस तरह का जो है एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दे, तो ये देना सही था? नहीं नहीं, सही नहीं था। अगर शिक्षा मंत्री होने के नाते अगर वो कुछ बोल रहे हैं जिससे बाकी धर्मों को आहत पहुंच रहा है, तो ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। आपकी क्या? जी, मैंने उस बयान के बारे में तो नहीं सुना है, कोई जानकारी खास। रामायण को लेकर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन में। आपकी जो बात मैंने सुनी है, तो मतलब कुछ चीज़ें प्रचलित है जो अभी किया जा रहा है, लेकिन रामायण में जो लिखा गया है वो जिस समय में लिखा गया, उस समय के संदर्भ में लिखा गया, उस चीज़ को अभी यूज करके उस अभी के संदर्भ में बोलना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रामायण में है जो कि उस समय में होती थी, वो चीज़ें अभी बहुत बदल चुकी है। लेकिन इसलिए ये बोल देना पूरा कि उस समय में गलत होता था, ये एकदम। आज के समय में लोगों को शिक्षा चाहिए, व्यवसाय चाहिए, विकास चाहिए, इस तरह के विषय को अगर उठाया जाता तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जो मूलभूत विषय है वो कहीं ना कहीं इसमें खो गए हैं? जी बिल्कुल, शिक्षा के विषय को तो उठाना ही चाहिए, और ऊपर से रामायण में से जो शिक्षा का विषय है उसको अगर यूज करते शिक्षा मंत्री, कि जिससे प्रेरणा मिलता कि रामायण में भी ऐसे लिखा हुआ है कि जो शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहा है, व्यवसाय को प्रोत्साहन दे रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रहता। कुछ स्टूडेंट थे जिनकी हमने राय लिया, और पटना विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री का जो ये बयान आया है उस पर इनकी राय है। कुछ और भी बच्चों से भी हम बात कर लेंगे इस विषय पर कि क्या कुछ वो मानते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री इस तरह का अगर बयान देते हैं तो उनसे कितना वो इत्तेफाक रखते हैं। तो पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से हम राय ले रहे थे कि बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है रामायण को लेकर, उस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया। देखिए, छात्रों से हमने ले लिया, अब छात्राओं की पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं। रामचरितमानस को लेकर आप लोगों ने जो सुना होगा, क्या कहते हैं, नफरत फैलाने का ग्रंथ है या आदर्शवादी ग्रंथ है जो आपके परिवार में लोगों ने? पहली बात तो इंडिया में या फिर बिहार में ऐसा कुछ बात आना ही चाहिए रिलीजन को लेकर। सबका अपना अपना धर्म है। अगर कोई सोच रहा है कि रामायण पढ़ने से उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो ये हम कौन होते कहने वाले कि, या फिर कुरान या फिर जितना भी जो चीज़ पढ़ रहा है, तो वो अपना अपना राय है सबका। और ऐसा नहीं है कि रामायण में बस रिलीजन बातें लिखी हुई, इसमें बहुत कुछ है जिसमें हम लोग को पेशेंस के बारे में सीखना पड़ता है। सीता माँ का जितना भी पेशेंस उन्होंने रखा वो सीखने को मिलता है, तो वो एक शिक्षा का भी काम करती है। ऐसा नहीं कि वो नफरत फैला रही है। रिलीजन पे तो हमें कभी जाना नहीं चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री को लगता है इस तरह का बयान देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पढ़ाई बहुत बड़ा मुद्दा है, सुविधाएं जो हो, विकास का जो एजेंडा हो, ये सब चीज होनी चाहिए। तो इस तरह के विषय पर आप अगर बात कर रहे हैं तो क्या ये सही है? जैसे कि पहले बिहार जितना फेमस था, जैसे मगध पहले बिहार था, इतना नाम सुने, लेकिन आजकल बिहार में बहुत मुद्दे हैं। बिहार अनडेवलप्ड में आ रहा है, बिहार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को ना देखकर इस चीज़ पे बात उठाना ये सरासर बेवकूफ़ी वाला काम होगा। हम तो यही कहेंगे। आपने रामायण को लेकर सुना होगा, क्या कुछ आपकी राय है, कैसा ग्रंथ है वो? हमारे देश में बिहार में बहुत कुछ है, मुद्दे हैं उठने के लिए, जैसे बेरोजगारी, ये सब। तो ये सब बेफिजूल की बातें हैं कि रामायण नहीं देखना चाहिए ये, या फिर ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। आई थिंक उससे एक अच्छा चीज़ ही आ रहा है हम लोग के लिए। आपने अपने परिवार में सुना होगा रामायण को लेकर, वो बातें सुनी होगी? जी जी। क्या क्या बताया गया? घर पे बोले जाते हैं कि रामायण देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, कैसे इतना कुछ हुआ था, राम का घमंड था, ये वो। तो हम लोग को रावण का घमंड था जी, और जैसे जो भी था, तो वो सब हमें बहुत अच्छा लगता है। ये शिक्षा मंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए था जी, ठेस पहुंचा है। चलिए, कुछ और भी छात्राएं हैं, उनसे भी रामायण को लेकर जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, इस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, उनका तो मतलब कि इस तरह से पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था रामायण को लेकर के, क्योंकि हम लोग को उस रामायण से बहुत अच्छी सीख मिलती है। और शिक्षा मंत्री होने के नाते अगर इस तरह की बात कहते हैं तो हाँ, तो स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनको ये तो बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपकी
आपने भी रामायण से जुड़े हुए बातों को अपने घर परिवार अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, क्या लगता है कि नफरत फैलाने का ग्रंथ है जो का शिक्षा मंत्री ने इसे कहा है वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि रामायण से हमें अच्छा ही मतलब सीख मिलता है। ये नहीं कि उससे बुरा कुछ प्रभाव पड़ता है हम लोगों पर। मतलब हम लोगों को देखने से सभी को अच्छा अच्छा ज्ञान मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खराब। आपने पढ़ा नहीं होगा मगर टीवी सीरियल में भी दिखाए गए हैं। हाँ, बचपन से लेकर के अब तक इतना सुने हैं रामायण के बारे में, तो हम लोग अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं सुने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखे कि उससे हम लोग को कुछ बुरी सीख मिली है। सब लोगों ने तो अच्छा ही सीखा है उससे, अब तक तो और उसमें कभी ऐसा कुछ गलत मतलब बताता नहीं है कि हम लोग को कुछ गलत सीखेंगे, क्योंकि हमेशा उसमें अच्छा ही बात बताया है और हम लोग उसको देखने से और हमें मतलब अच्छी बातों को सीख मिलती है। परिवार के लोगों ने शायद ये सब सबके साथ, हाँ, कि रामायण देखने से कुछ अच्छा हमें सीखने को मिलेगा। शिक्षा रामायण मंत्री के बातों को क्या कहिएगा? कि क्योंकि वो सब मुझे लगता नहीं कि वो सही बोल रहे हैं। उन्हें हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, तो ये अगर इस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, इससे तो हिंसा ही फैलेगी। और लोग इतना अच्छा सोचते हैं रामायण को लेकर के, हम लोग अपने भगवान को इतना मानते हैं, तो इस तरह से पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए उन्हें। इनसे स्टूडेंट लोग मतलब होता रहता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और रामायण तो एक तरफ से जो विषय है जो रोजगार, शिक्षा और हाँ, शिक्षा रोजगार मतलब ऐसे होता है ना साइड का, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रामायण को लेकर कुछ तो कोई पॉइंट है नहीं रामायण को लेकर। हमारी शिक्षा को लेकर के सोचे, कुछ अच्छा सोचे, तो ये चीज़ करे तो ज़्यादा बेटर होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान था उस पर बिहार और पटना के जो कहे जा सकते हैं सबसे बड़े विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय के छात्रों का राय हमने सुनाया और यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि किस तरह से शिक्षा मंत्री के बयान से यहाँ के छात्र जो है इत्तेफाक रखते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो लगातार बातें हो रही है या जो राजनीति हो रही है उसमें जिस तरह से शिक्षा मंत्री का विरोध हो रहा है उसमें पटना के या बिहार के जो छात्र हैं वो भी जो है उनके समर्थन में जो है उनके साथ नहीं खड़े हैं। इस समय कैंपस श्याम के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना।